आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है, आपने देखा होगा कि कल बाजीपुरे में एक नौजवान के आपसी झगड़े में, एक रंजिश में एक नौजवान की मौत हो गई। पेपरों में आया है कि चारू छुरी चाकू घोंपकर उसकी हत्या हुई। जो भी है तफसीलात में है, पुलिस जांच भी कर रही है। तो उसमें मैं तमाम हमारे शहर के जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं, क्योंकि ये वाक़यात ग्रीन बेल्ट में हो रहे हैं, यानी कि मुस्लिम महल्ले इलाके में हो रहे हैं, और जिसकी वजह से मुसलमानों के बड़े ज़िम्मेदारों में, लीडरान में, समाजी लीडरान में और ख़ास करके उलमा इकराम में जो है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं तशवीश पाई जा रही है। एक गम व गुस्से का इज़हार किया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं इस वाक़ये पे बहुत, यानी इसके पर्दे के पीछे जो असल वजूहात है और जो मेरा सर्वे है, उसकी बिना पर मैं चंद बातें सामने रखने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम जो सियासी लीडरान हैं, जो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, समाजी संगठन के लोग हैं और जो इस्लामी जमातों के सरबराह है, ज़िम्मेदारान हैं, उनके सामने मैं बात रखना चाह रहा हूँ। देखिए, मुस्लिम समाज में दो तरह के लोग पाए जा रहे हैं। नंबर एक ऐसा मिडिल क्लास तबका जो हाथ मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, पान टपरी चलाता है, मट्टी काम करता है, हर तरह के जो मजदूराना कारोबार होते हैं, हल्के फुल्के वो काम को अंजाम देता है। तो वो माँ बाप की चाह है, आज के माँ बाप की चाह है कि चलो हमने गरीबी से दिन काट लिए, हमारे बच्चों ने बुरे दिन नहीं देखना। तो वो माँ बाप रात दिन मेहनत करके, कैसा पता नहीं कैसे कैसे बेचारे मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाप भी मेहनत कर रहा है तो माँ भी मेहनत कर रही है, कि माँ सिलाई काम कर रही हैं, कि पपड़ बनाने का काम कर रही हैं, कि अचार बनाने का काम कर रही हैं। कई भंगार की दुकान में जाके जो अलहदा किया जाता है, भंगार चुनने का काम जिसे आमतौर से कहते हैं, वो कर रही है। या कोई मुख्तलिफ जो घर बैठे कारोबार मिल रहे हैं, घर बैठे आजकल थैलिया सीना वगैरह। तो कहने की यानी माँ और बाप दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं। किराए का मकान है, सारी बात है, और ये कोशिश में है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, किसकी सोच है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, किसकी सोच है, पता है, अपनी अपनी सोच है, अच्छी बात भी है। लेकिन आज के जो माँ बाप है वो सच्चाई को भी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, हर आदमी को तालीम याफ्ता होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम कई गरीब लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो उनकी हैसियत में नहीं है, लेकिन उधारी सुधारी करके, कर्जा करके, कुछ मदद इमदाद लेके अपने रिश्तेदारों से, आस जो भी है उनके अच्छे अंदाज से बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये तो बहुत फ़ख्र की बात है कि ऐसे गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन वो आके दम का तोड़ रहे हैं, मैट्रिक या 12वीं में आके दम तोड़ रहे हैं। क्योंकि 12वीं के बाद जो बच्ची की उम्र होती है 18-19 साल की हो जाती है, लगभग, कम ज़्यादा हो मिला के पकड़े तो उसके बाद फिर वो हाई लेवल के ख़र्चे बर्दाश्त करना माँ बाप के बस में नहीं रहता। अब उसमें हो रहा क्या, गरीब माँ बाप इधर कर्जे करके, परेशानी उठा के, भूख प्यास बर्दाश्त करके, कैसे कैसी मुसीबतों से वल्ला जाने कैसे कैसे बेचारे बच्चों को पढ़ा रहे। यानी बच्चे को गरीबी का, तकलीफ़ का एहसास नहीं होने दे रहे। आज ये सोच रहे कि अपना बच्चा कुछ पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, कुछ नौकरी लग जाएंगे, कुछ काम अच्छा बेचारे ज़िंदगी बन जाएंगे, हमने तो गरीबी काट ली है। ये तकरीबन यानी 90% माँ बाप की सोच है। ऐसा नहीं कि कोई ख्याली बात है। अब उसमें हो रहा क्या, फिर वो 12वीं के बाद वो बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम का है तो वो जब मार्केट में आ रहा, जब वो उनके माँ बाप दम तोड़ दे रहे कि यार अब पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हज़ारों की फीस रहती है, सारी बात रहती है, कैसा पढ़ेगा, फिर वो घर किराए का सारी बात हो जाती। तो फिर बच्चा मायूस हो जाता। बच्चा फिर क्या करता, फिर वो कई काम ढूंढता। अब काम ढूंढने में क्या हो रहा है कि उसको काम नहीं मिल रहा। अब कई कंपनी में मिल रहा, तो कंपनी में कैसे मिल रहा, अब कंपनी में क्या है, टेक्निकल जो हैंड के लोग होते हैं, ITI होल्डर, इंजीनियरिंग होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, तो इनको पहली प्राथमिकता है, यानी अव्वलियत इनको दी जाती। और बाकी आप ग्रेजुएशन पास है लेकिन कोई डिग्री पे से जुड़ा मामला आपका नहीं है, तो फिर आपकी हैसियत ऐसी हो जाती, एक हेल्पर की ऐसी हो जाती। यानी जो मशीन ऑपरेटर रहता है उसके नीचे ग्रेजुएशन वाले बच्चों को काम करना पड़ता, और वो काम हमाली के जैसा हो जाता। मेरे कई नौजवानों से मैंने पूछा कि मैं इस ताले से जानकारी लिया, उन्होंने कहा, बोले अंसार साहब, पत्रकार साहब, बोले यार कंपनी में क्या है, बोले यार वो हमाली काम कर पुरता, बोले यार मला ऐसा क्यों, बोले यार कंपनी हो, कंपनी की अपनी वैल्यूएशन होती।
काय का बोले यार अपने पास कोई हुनर नहीं था, आपको हम हेल्पर बोल के लगे। उन्होंने बोले मैं साल 6 महीने सीखो ऐसा जो भी है, मतलब अलग अलग फील्ड के लोग रहते। तो बोले क्या है बोले उसमें फिर वो ये चीज़ उठाओ वो रखो पैकिंग करो बक्सा उठाओ ये करो वो करो, तो हमारे काम जैसा हो जा रहा है बोले वो। तो मतलब नौजवान ऐसे जहनी तकलीफ़ से गुजर रहे। फिर आजकल जो एक माहौल चढ़ा ज़्यादातर एक जिसे आम ज़बान में तासुब परस्ती कह सकते हैं, ये भी ढकी छुपी बात नहीं है। अब जो बच्चे इससे गुजर चुके वो आपको खुल के बोलेंगे, मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने काफ़ी इसकी इंक्वायरी कर लिया। एक तबका ये है और एक तबका वो है जो एकदम बहुत ज़्यादा गरीब, और उनके माँ बाप ने 8वीं 9वीं 10वीं कैसे भी गिरते पड़ते पढ़ा लिए। अब वो चाह रहे कि बच्चों को काम धंधा मिलना। काम धंधा बोले तो कंपनी नहीं, नौकरियाँ नहीं, कुछ भी। हमारे बच्चों ने फल फ्रूट की गाड़ी लगाना, कहीं काम पे जाना, छोटा मोटा रोज़ंदारी करना, खुद का कारोबार करना, तो उसके लिए हज़ारों बच्चे तैयार हैं, एक नहीं हज़ारों बच्चे। मसला क्या है कि रोड पे अगर कारोबार करेंगे तुम शहर में, जैसा तुम ठेला लगा रहे, चप्पल की गाड़ी लगा रहे, कुछ भी धंधा कर रहे, बर्तन बेच रहे, कटलरी धंधा कर रहे, पर्स बेच रहे, कुछ जो लाट के माल जाता है कपड़ों का, बच्चों का, बड़ों का, जीन्स पैंट टी शर्ट वगैरह वगैरह जो भी अलग अलग वो बेच रहे, तो ये रोड के किनारे बेचते तुम, नीचे डाल के बेचते बोलो या गाड़ी लगाते बोलो। तो इसमें हो रहा क्या कि आजकल औरंगाबाद शहर में अतिक्रमण दबा के चढ़ा है। महानगर पालिका जो काम कर रही है वो कानून कायदे में रह के बराबर काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो बच्चों को रोज़गार करने के मौके दस्तयाब नहीं हो रहे, मिल रहे नहीं, तो फिर वो करेंगे क्या? वो करेंगे क्या? हालांकि आज से शायद 6-7 साल पहले की बात है, 14,500 लोग सर्वे हुआ था फुटपाथ पे कारोबार करने वालों को, और उसकी वजह से वो आगे का सर्वे मुकम्मल नहीं हो सका। जबकि औरंगाबाद शहर में 50,000 के ऊपर है अलग अलग कैटेगरी के। बाज़ाब्ता उसका कानून बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, राज्य सरकार की योजना है। अगर वो योजना पे ईमानदारी से, मेहनत से, गली गली घूम के अगर काम किया जाए, महानगर पालिका से सही तौर से नुमाइंदगी की जाए, जिला कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की जाए, तो कई हज़ारों बच्चों को रोज़गार मिल जाता, हज़ारों बच्चों को रोज़गार मिल जाता, रोज़ी से लग जाते। और उसमें हो रहा क्या, वो माँ बाप कर्जा करके जर जेवर बेच के कुछ भी बच्चों को लगाना चाह रहे, मगर बच्चा करेंगे क्या? बच्चा करेंगे क्या? बहुत मसले आ रहे। अच्छा काम कितने को मिलेगा? कपड़ों की दुकान में, होटल में कितने काम मिलेगा? और बहुत से काम ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे बच्चे जैसे इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन पढ़ लिया, उसको शर्म आ रही है अब कि साला मैं तो ग्रेजुएशन पास है, मैं होटल में काम करूँ क्या, मैं किराना दुकान में काम करूँ क्या, मैं स्टोर में काम करूँ क्या? ये भी एक मानसिकता, एक सोच काम कर रही। यानी कि पढ़ने लिखने के बाद भी एक एहसास से कमतरी का शिकार, और जो बच्चे करने वाले हैं उनको करने के मौके नहीं मिले। समझ रहे आप? यानी 2 कैटेगरी है। 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमको आगे बढ़ना, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली बोलो, ये टेक्निकल हैंड नहीं बोलो, तो वो एहसास से कमतरी शिकार हो जा रहे। कंपनी में जा रहे तो भाई कोई टेक्निकल हैंड है क्या? नहीं है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, था 12वीं को खास वैल्यू नहीं रही अब। तो कंपनी में क्या है फिर वो मतलब जो ऑपरेटर रहता, कंप्यूटर जो मशीन के ऊपर काम करते, जो टेक्निकल हैंड के लोग रहते हैं, उनके हाथ के नीचे काम करना पड़ता। अरे कहने कब हेल्पर के दायरे में आता, और हेल्पर का कंपनी काम कैसा रहता, बहुत अलग रहता। क्योंकि हमने भी स्कूल के ज़माने में कंपनी में काम करे हुए 2-4 अलग अलग, हमको मालूम है, हम उससे गुजरे हुए हैं। खैर वो बात अलग है। तो और 100 बच्चे 50 बच्चे कैसे जो चाहते कि मैं फुटपाथ पे गाड़ी लगाऊँ, पान टपरी लगाऊँ, कुछ फल फ्रूट बेचूँ, लेकिन हो रहा क्या है कि वो फिर वो मसला आ जा रहा, उनको जगह नहीं मिली। फिर वो जो अतिक्रमण वाले आ रहे, माल बच जा रहा, माल ख़राब हो जा रहा, 2000 का माल आ जा रहा है, 1000 बन रहे, जो भी है नफ़ा घाटा सड़ जा रहा, गल जा रहा, बच्चे हो जा रहे परेशान। अब उसमें कैसे माँ बाप बेचारे कैसे गरीबी से मतलब जवान बच्चों को पाल ले रहे, क्योंकि पेट की औलाद है, पेट हकाल तो नहीं सकते, तो अब कैसे भी चटनी मिर्ची खिला रहे। अब उसमें हो रहा क्या, बच्चों को ऐसा से कमतर शिकार है, पढ़े लिखे के बच्चे अलग जाविये से बेकार नज़र आ रहे, और जो करना चाह रहे वो अलग जाविये से बेकार नज़र आ रहे कि साला यार हम करना चाह रहे लेकिन डालना कहाँ, वहाँ बैठे तो वो बैठन नहीं दे रहा, वो कर नहीं दे रहा। अच्छा अलग से कानून कायदे भी बने हुए, तो उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा। अब उसमें हो रहा क्या, फिर बच्चे दिन भर कहीं, अब जाहिर सी बात है मुसलमानों घर छोटे छोटे होते, बंगले तो होते नहीं, अब घर कंडीशन रहते। अब जवान बच्चा 18-20 साल का 22 साल का घर में बैठ के क्या करेगा? उसको समझता ना मेरा बाप गरीब है, मेरी माँ मेहनत कर रही, मेरा बाप मेहनत कर रहा, तो दिल में कुटता हो, उसको एकदम उसका वो होता कि साला यार ये क्या है, साला यार मेरा बाप रिक्शा चला रहा, मट्टी काम जा रहा, मैं खा रहा फिर रहा, मतलब उसको भी गैरत में एक एहसास होता, वो दिल में घुटन होती उसको। चबूतरे पे आ रहा, बैठ रहा, फिर वो बच्चे मिल जा रहे, बीवी मिल जा रहे, फिर उसके अंदर कुछ नहीं रहा, उसमें जैसा 10 बच्चे हैं उसमें एक आधी बच्चा निकल जाता आड़ा टेढ़ा, फिर वो
गलत धंधे बता देता है, अरे यार ये कर, क्या लेके बैठा, इसमें इतना फ़ायदा है, इसमें इतना फ़ायदा है, इधर का माल उधर, ऐसा वैसा, अमुक ढमुक, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आपका अखबार में पढ़ते रहते हैं आप। उसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को अंदर करती, वो माहौल तैयार हो रहा। यानी हमारे बच्चों के पास रोज़गार नहीं, हमारे बच्चे काम करना चाह रहे, और हम क्या बोले कि भाई वो नशा बढ़ रहा, नशे का बच्चे नशा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अरे भाई, ये सिडको हड़को इलाका है जो हमारे अक्सरियती बिरादरान के भाई हमारे, तो वो बच्चे की नशा क्यों नहीं कर रहे? वहाँ भी है लेकिन कम परसेंट है, 1-2% जो भी है, वो क्यों नहीं कर रहे? सवाल है ना, उस पर स्टडी करेंगे आपने। उनका बैकग्राउंड देखो आप, घर जातिया रहता, माँ बाप नौकरी पे रहते, मामला सही रहता, ज़बरदस्त रहता, बच्चों को आला से आला तक पढ़ाते, उसको कहीं ना कहीं लग्गा वसरी ला के एक नौकरी लगा ही देते, नहीं तो आखिरी दर्जे पे उसको जनरल स्टोर, किराना बोलो, होलसेल बोलो, कुछ ना कुछ कहने की सेटिंग करके उनको लोन लेके माँ बाप नौकरी पर रहते, 25-30 लाख का लोन मिल जाता, और उनके ताल्लुकात भी ऊपर रहते हो हाई लेवल पे, बराबर 60 गार्ड जो कानून की फ्रेम में रह के काम करते हैं, बच्चा को स्टोर डाल दे रहा, फर्स्ट क्लास कर ले रहा, मतलब नौकरी नहीं मिली तो क्या फ़र्क पड़ता? यह मतलब वो पूरा सेटअप प्री प्लान चढ़ा, और हमारे पास क्या चढ़ा, हमारे पास उस पर वर्कआउट नहीं हो रहा। ये सच्चाई है। आप बाजीपुरा, किरारपुरा, अल्तामाश कॉलोनी, पड़े गाँव, शाम में जो बच्चे बैठ रहे ना, मेरा दावा है आप उनके पास प्यार से जाके बोलो, अरे बोलना बेटा तुम क्यों बैठे, तुम क्या काम करते, तुम कितने पढ़े लिखे, ज़रा इंक्वायरी तो करो। कोई बोलेगा मैं 12वीं है, कोई बोलेगा ग्रेजुएशन है, कोई बोलेगा मैट्रिक है, तो वो आपको पूरी तफसील बोलेंगे। मेरे बोलने का शायद आपको यकीन नहीं आएगा, बोलो दादा भरोसा नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस पर काम कर रहे, हम इसके ऊपर 5-6 साल से ज़्यादा मैं काम कर रहा, और भी ग्रुप काम कर रहा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा ना, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो भाई अगर मैं बेरोज़गार है, अगर मैं रोज़ी मेरे पास नहीं रहेंगी, तो जाहिर सी बात है फिर मेरा दिमाग तो कहने के चलेगा ना, क्योंकि पैसे की ज़रूरत सबको है, भूख सबको लगती, पेट की आग तो बुझाना पड़ती। अच्छा, पेट की आग लगी भी हो, भूख प्यास हो और परेशान कुन हालात हो, तो फिर इंसान को समझ में नहीं आता ये गैर कानूनी है कि कानूनी है, कि क्या है, कि अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। क्योंकि जब जो आदमी जो गरीबी से गुजरता ना, उसको वो आदमी बहुत डिप्रेशन में जाता, फिर वो डिप्रेशन में क्या होता है, ये ऐसे वाक़यात हो जाते, फिर वो डर निकलता, आंखों का पानी मरता, रात के 2-2 तक बैठ रहे, क्या करेंगे, करेंगे क्या? अरे भाई जवान बेटा है, जवान बच्चा है, 18, 20, 22 साल का है, अब उसको काम धंधा बेरोज़गार नहीं, तो घर में बैठेगा क्या, हो दिन भर खाएंगा पड़ा रहेगा, घर में पड़ा रहेगा? नहीं, चौतरे पे आके बैठेगा, चौराहे पे आके बैठेगा, या कुछ कोशिश करेंगे टूटी फूटी काम धंधे ढूंढने की, करने की, लेकिन जम रहा नहीं, सेटिंग जम रही नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, तो इनको चाहिए यार, ये एक का काम नहीं है, न ये अकेला लीडर कर सकता, न कोई बड़े ज़िम्मेदार कर सकते, न कोई इस्लामी संगठन कर सकता, न अकेले माँ बाप कर सकते, ये सबको हमको एक कमेटी टाइप बनाना पड़ेगी। 2-4 हमारे 1-2 लीडर अलग अलग पार्टियों के, कुछ हमारे तंजीम के ज़िम्मेदारान, कुछ नौजवानों का ग्रुप, ऐसा मिला के हर महल्ले जाति से पे ग्रुप बनाना पड़ेगा, और महीने में अगर मीटिंग लेना पड़ेगा, कोई शादी हाल में ये वो, और बोलना पड़ेगा कि नौजवानों आज मीटिंग है हमारी, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, या तुम क्या चाहते। जब हम ऐसी मीटिंग करेंगे ना, तो दिल की बातें सामने आएंगी, उनकी अड़ी अड़चन सामने आएंगी, वो बोलेंगे कि साहब हम काम करना चाहते, ये हमको लोन नहीं मिला, ये हम काम करना चाहते, टूटी फूटी गाड़ी लगाना चाहते, मगर हमको जगह की परमिशन नहीं मिली, लाइसेंस नहीं मिला, महानगर पालिका में हम करना चाह रहे तो अतिक्रमण हो जा रहा। तो ये सारे मसले हैं। ये खाली हम ये बोलेंगे कि भाई कि हाँ बच्चे जो तो नशा कर ले रहे और नौजवानों को क्या हो गया, नहीं, ख़ास करके मुस्लिम समाज के बच्चे बड़े बहादुर, बड़े गैरतमंद, बड़े जस्तजू वाले, बड़े जुनूनी वाले, बड़े मेहनतकश पाए जाते, ये सच्चाई है। और उसमें हो रहा क्या, एक ग्रेजुएशन पास है और पंक्चर बनाने वाला रोशन गेट के ऊपर समझो 7वीं 8वीं पास है, वो फर्स्ट क्लास 500-700 रुपये कमा रहा, पंक्चर बना रहा, रिपेयरिंग साइकिल कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, वो 500-600 कमा के निकल रहा, एक ग्रेजुएशन वाला ढूंढ रहा, वो बायोडाटा लेके ये ऐसा जा रहा, बेचारा नहा धो के जा रहा, फिर वो साहब पूछ रहा तुमने पहले काम करे क्या, उन्होंने बोला नहीं साहब नहीं काम करे, पहली बार आया। नहीं फिर तुमको अनुभव कैसा देना, फिर उसमें वो बेचारा और मायूस हो जा रहा। अरे काम का मौका मिलेगा तो तजुर्बा आएंगे ना। तो ये जो बड़े ज़िम्मेदार है ना, तो ये जो हालात चल रहे, मैं अब यहाँ से मेरा मेन वीडियो शुरू हो रहा,
ये तो मैंने आपको एक तारुफ़ी कलमात पेश किया, क्या चढ़ा कैसे चढ़ा। जो बड़े ज़िम्मेदार है ना, तभी उनको सोचना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। और ये जो नस्ल घूम रही ना, तो इनको अपनी औलाद के समझना पड़ेगा, सग्गा भांजा सग्गा भतीजा या अपनी औलाद के ऐसा वो नज़रिए से, वो जायवे से, मोहब्बत से, शफ़क़त से देखना पड़ेगा। तो जब जाके हमारे अच्छे काम होंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो हमको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, वर्क। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मैंने कुछ बच्चे जो टमाटे बेच रहे, भाजी बेच रहे, कुछ होटलों में काम कर रहे, अभी 6-7 महीने पहले की बात है। मैंने पूछा, क्योंकि बच्चे बड़े टैलेंटेड दिख रहे थे, मतलब बेटे यार तू गाड़ी लौट रहा, तो कितनी पास है? बोले अंकल मैं मैट्रिक है, ये है। अरे बेटे तू आगे पढ़ लेना, जान दो। बोले वो क्या है, बोले पढ़ने को चाहे थे, बोले लेकिन गरीबी माहौल है, बोले अब्बा मिस्त्री काम करते हैं, ऐसा वैसा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे थे, वो इतने काबिल थे माशाल्लाह। वो आज भी मेरे बच्चे का चेहरा मेरे आंखों में घूमता। अगर उसको कसम खुदा की, अगर उसको 1 साल का मौका दिए ना, कोई भी फील्ड में, उतना चतरा बच्चा था वो, इलेक्ट्रिशियन बोलो, AC बोलो, 1 साल में वो आधे ज़्यादा काम सीख लेगा। और दुकानदार उसको कम से कम 10-12 हज़ार रुपये महीना देंगे। आधा काम नहीं, आधा काम कर रहा ना भाई, तो हेल्पर समझ के, जो भी समझ के, भत्ता समझ के देंगे। मगर सवाल क्या है कि 1 साल उसके घर का किराया संभालेगा कौन? घर का किराया कितना है? 3,000, 4,000, 5,000। तो हमारे पास ऐसा निज़ाम भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे जनाब हज़ारों बच्चे हैं ना, किसको दिखते बैठेंगे, सब परेशान है, सब आपके जहन में आ रहा होगा। तो उसका सवाल का जवाब भी दे रहा मैं। अगर किराएपुरे में अगर 1000 बच्चे हैं, तो क्या हम ऐसा निज़ाम तरतीब नहीं दे सकते क्या कि हम कम से कम 100 बच्चों को गोद ले, ढूंढ के निकाले कि भाई वो बच्चा सीखना चाह रहा, हुनर सीखना चाह रहा, लेकिन माँ बाप गरीब है, वो बच्चा काम को जा रहा, होटल में जा रहा, मट्टी काम को जा रहा, तो वो बच्चे के कमाई से किराया चल रहा। तो बच्चे को हम 100 बच्चे को हमारे मोहल्ले के ज़िम्मेदार संभाले और महीने को महीना उसको एक वो दे मदद के तौर पर, ज़कात में से, मदद में से, अतिये में से, काय में से भी, इसाले सवाब में से, काय में से भी हम कर सकते हैं ऐसा कि बेटे तुम गैरेज पे जाओ, काम सीखो, हम बराबर तुम्हारा जो फॉलोअप लेते रहेंगे। और महीने के टाइम आया तो हम गैरेज वाले से बात करेंगे कि भैया ये बच्चा आया था क्या, जैसा उसका नाम रिजवान है, भैया रिजवान बराबर आ रहा है क्या? उन्हें खुद बताओ सब बराबर आ रहा, अच्छा बच्चा ईमानदारी टाइम पे आ रहा, टाइम पे जा रहा, ठीक है, उसको 5,000 रुपये दे दो। 1 साल कितने हो रहे? 60,000 हो रहे। 60,000 में एक हमारा बच्चा, एक कौम का बच्चा, होने वाला बच्चा, सिर्फ 60,000 में वो अपने पैर पर खड़े हो जा रहा। क्योंकि 1 साल के बाद क्या होता, वो खुद को 300 रुपये महीने के हिसाब से वो गैरेज वाला देता। नहीं यार बच्चे ने आधे ज़्यादा काम सीख लिया, वो पेट में उसके रहता, वो हो जाता। यानी 60,000 में एक बच्चा तबाह होने से बच गया। अब हमारे कई 60,000 रुपये निकल जा रहे, कई निकल जा रहे, कई दूसरे कामों में निकल जा रहे, सारी बात हो जा रही, लेकिन हमारे पास निज़ाम नहीं। एक बहरान है, बहरान, वो कैसा, कोई मुल्क में जंग छिड़ जाती, ये खाना जंगी हो जाती, अफरा तफरी फैल जाती, समझ में नहीं आता कौन कहाँ भाग रहा, किधर भाग रहा। तो ऐसी एक मुस्लिम समाज में अफरा तफरी फैली हुई, लेकिन वो दिख के नहीं आ रही। ये ख़तरनाक, वो नहीं कहा तुम जंग देख रहे, वो इजराइल गज़ा की जंग देख रहे, बमबारी चढ़ी, तब स्क्रीन पे देख रहे, देखो इमारत टूटी हुई है, बिल्डिंग टूटे हुए है, शहर वीरान है, बेबसी है, चेहरे पे मायूसी है, ज़ख्मी हालात है। तो कुछ हालात ऐसी है, लेकिन उसका नज़रिया, सोच, अंदाज़ अलग है। वहाँ बम गिर रहे, या मायूसी के बम गिर रहे, बेबसी के बम गिर रहे, एहसास से कमतरी के बम गिर रहे, ये भी एक बम की शक्ल है। यानी कि कोई इंसान बम से मर जा रहा, और कोई इंसान हैबत से मर जा रहा, या कोई इंसान टेंशन में अपने आप को मार ले रहा, या वो पागल हो जा रहा, डिप्रेशन चल जा रहा, तो ये भी एक तबाही की अलामत है ना। अब ज़रूरी है कि बम गिरना, फटना तो मरना, ऐसा ज़रूर नहीं है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप मेरे से बड़े बड़े लोग हैं, आपको मैं क्या समझाऊँ भाई। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा कि अगर समाज के नौजवानों की अगर बका चाहते हैं, तो एक जाविये से काम नहीं करना पड़ेगा साहब, हर जाविये का हथकंडा अपनाना पड़ेगा, हर जाविये पे काम करना पड़ेगा। मस्जिद के ज़िम्मेदार मस्जिद में खाली इस्लाम माशरा ले लिए। अभी देखो ये घटना घटी, अब अगले हफ्ते में ना बाजीपुर में बराबर स्टेज लगेगा, देखो इस्लाम माशरा के नाम पे प्रोग्राम, 1-2 प्रोग्राम होंगे, बड़े बड़े मौलाना आएंगे, धुएंधार भाषण, माँ बाप को बोलेंगे अपने बच्चों को निगरानी करो, बच्चा का भारत चेक करो, मोबाइल चेक करो, उसका पर्स चेक करो, पॉकेट चेक करो, सब चेक करो, ऐसा बयानात में बात आती। अरे वो जवान बच्चा है, वो रोज़गार चाह रहा, उसको रोज़गार दिलाएगा कौन? और ऐसा नहीं ना कि वो सरकारी नौकरी मांग रहा है, सरकारी नौकरी कहाँ दिलाना साहब। और वो तो चाहता कि भाई मैं फुटपाथ पे इस पर कारोबार करूँ, मगर वो कर नहीं सक रहा ना, कर नहीं सक रहा। और जो इंग्लिश मीडियम के बड़े बच्चे हैं, उन्होंने हुनर सीखे नहीं। अब हुनर नहीं सीखे तो क्या, और कंपनी में जा रहे तो वो बड़े मैं इंग्लिश मीडियम, क्या बात है, क्या बात है,
वो इंग्लिश में हाँ कम टू यू हम में बैठो, हाँ बाद में इसको मेन मुद्दे की बात आ रही, आता कुछ नहीं आता, नो 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 आउट, ये हो रहा लफड़े। तो मेरी तमाम मुस्लिम वालिदैन से अदबन गुजारिश है और ज़िम्मेदारों से अदबन गुजारिश है कि आप 2 महीने के बाद मैट्रिक के 12वीं के एग्ज़ाम होते, तो आप क्या करो, एक अभियान चलाओ, एक अभियान चलाओ कि भाई बच्चों ने मैट्रिक के बाद ITI करना, 12वीं के बाद ITI करना, ये आपको अभियान चलाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे नहीं भाई हमको क्या करने का, आपको समझाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। नैसा ही जैसा एक बच्चा मारा ना, जो मारा ना, तो पूरे शहर में बवाल, हर छोटा बड़ा नेता छोटा मोटा उसके ऊपर चर्चा कर रहा, बोल रहे ना, क्यों बोल रहे, क्योंकि एक नौजवान मरा, एक मिल्लत का बेटा मरा, जो भी है, तो आपको दर्द हो रहा ना। तो दूसरी अगर वो वाक़यात नहीं होना, उसका अल्टरनेट क्या, उसका अल्टरनेट ये है कि हमको वैले जाते सतह पर मीटिंग देना पड़ेंगे, नौजवानों के मसाइल को सुनना पड़ेगा। उसके लिए सरकारी योजनाएं भी है, कानून भी है, क़ायदे भी है। अब सरकारी योजनाएं कानून का काम कौन करेगा, सरकारी योजना कानून का काम लीडर करेंगे, लीडर जो अलग अलग पार्टियों के रहते ये वो करेंगे, वो सरकार से नुमाइंदगी करेंगे। सरकारी काम को कुछ हमारे मस्जिद के इमाम साहब नुमाइंदगी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हो। वैसा तो काम आदमी कर सकता है, वो अलग शक्ल है, लेकिन जो दबदबे से, जो लीडरशिप से, एक बोलते हैं ना, जो लीडर काम कर सकता, एक कार्यकर्ता काम कर सकता, वो एक आम आदमी नहीं कर सकता। ये सारे बातों को आपको सोचना पड़ेगा कि बच्चों के अंदर मायूसी क्यों फैल रही। और हमारा औरंगाबाद का, ज़िले का, मराठवाड़े का इतना अच्छा माहौल साजगार है साहब। ये खुदा कुदरत से यहाँ वक्फ़ी ज़मीनात भी है, दरगाह की, मस्जिद की, उसकी सब सारी बात है खुदा कुदरत से। बाकी दूसरे स्टेट में नहीं है जो माहौल हमको साजगार है, लेकिन वहाँ भी हम फिर चलेंगे तो आने वाला वक्त बस से बदतर रहेंगे ना। फिर अब नौजवानों को काम नहीं, रोज़गार नहीं, बड़ी अक्सरियत को काम नहीं। आप सर्वे करो, जिस चौराहे पे जो बैठ रहे ना, उनको पूछो, अरे भाई वो रात के 2-2 बजे तक बैठेंगे, 3-3 बजे तक बैठेंगे, जाहिर से सुबह 12 बजे उठेंगे, काम नहीं ना। माँ बाप तंगी से, चटनी से, मिर्ची से कमा के अपना कैसे बच्चे को पाल रहे। जानते हो भाई, बच्चा आज निकल लग जाएगा, अल्लाह आज निकल दिन निकाल देगा, बच्चा कल पैर खड़े हो जाएगा। अब उसमें हो रहा क्या है कि बच्चे की उम्र 22, 23, 24 साल हो रही, वो बेकार रह रहे, उनकी शादी अब नहीं हो रही। मतलब आज की तारीख में अगर 50,000 जो बच्चे जिनकी उम्र 22-23 साल है बेरोज़गार है, तब उनकी बेरोज़गारी से शादी भी नहीं हो रही। यानी 50,000 बच्चे प्लस 50,000 मुस्लिम लड़कियाँ, मतलब 1 लाख लोग परेशान। लड़की वाले परेशान के यार, कोई बच्ची जल्दी उड़ेंगी तो अपने जिम्मेदार से अपन फर्ज से आधा हो जाएंगे, लेकिन वो भी परेशान। यानी कहाँ कैसे असरात पड़ रहे देखो। तो उससे क्या हो रहा, माहौल ख़राब हो रहा, रास्ते फूट रहे। तो हमको जांचना पड़ेगा। और ये जो है ना, आजकल के जो माँ बाप सोच रहे कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाना, कलेक्टर बन जाना, कमिश्नर बन जाना, तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं आपकी एहसास से कमतरी वाली बात नहीं कर रहा। तमाम माँ बाप जो है तो मैट्रिक के बाद सीधा अगर आप गरीब हैं, 70-80% माँ बाप गरीब थे, तो आप ITI का रुख करो। ITI के अंदर जहाँ तक मेरे इल्म में सवाल है 60 से 62 कोर्स है। आपको बड़ी हैरत होंगी, जो मट्टी काम करते हैं ना, मट्टी काम, दीवार उठाते, जिसको अपन बोलते हैं गौंडी काम का भी कोर्स ITI में है। आपकी मालूमात के लिए, जिसको नहीं मालूम उसको बता रहा हूँ। तो वो अगर कोर्स करे ना, तो उसको गवर्नमेंट का में जगह मिलती, छोटे मोटे टेंडर मिल जाते, उसके ऊपर फ़ायदा होता, लोन मिलता, सारी बात होती, रास्ते बनते। तो ये जो हमारे जो बड़े जिम्मेदारी, उनकी जवाबदारी है कि हम नौजवानों को रोज़गार के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते। खाली जेब से 1 लाख रुपये की मदद करना, इसको मदद नहीं बोलते, ये भी मदद के दायरे में आता। लेकिन सबसे बड़ी मदद क्या है कि और ऐसे कौन से ज़राए हैं जहाँ पर हम नौजवानों को रहनुमाई कर सकते। तो ये आने वाले साल के अंदर इसके ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा, कैंप लेना पड़ेंगे, महल्ले जाती सतह पर, स्कूल में जाके कैंप लेना पड़ेंगे, कॉलेज में जाके कैंप लेना पड़ेंगे, टीचरों को जमा करना पड़ेगा, वालिदा को जहन बनाना पड़ेगा। जो ओवर कॉन्फिडेंस जा रहे हो कि नहीं हम कैसे भी भूखे प्यासे रह लेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, यार भाई पढ़ा ले रहे आप, भूखे प्यासे रह के पढ़ा ले रहे, जर जेवर दे के पढ़ा ले रहे, बैच बट्टू से पैसे लेके पढ़ा ले रहे, ऐसे लोगों से मिला मैं। लेकिन लफड़ा हो रहा है क्या, बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके पास हुनर नहीं ना। अब हुनर नहीं है तो फिर वो हर जगह जा रहे, पूछे हुनर है क्या। अब खुदा कुदरत से खातिर नौकरी मिल जा रही, 2-5 लोग, सबको थोड़ी मिल रही। तो वहाँ उसमें क्या हो रहा है, बच्चे एहसास से कमतरी शिकार हो जा रहे कि यार मैं तो ग्रेजुएशन है, अब मैं क्या चाय बेचूँ क्या, अब मैं क्या लब्दो बेचूँ क्या, अब मैं गाड़ी लूटूँ क्या। तो बच्चे एहसास से कमतरी शिकार हो रहे। अच्छा, एक बच्चे जो करना चाह रहे तो उनके पीछे लफड़े कि वो काम करना चाह रहे, लेकिन उनको महानगर पालिका बोलो, उनको परमिशन नहीं मिली, हमारे पास जून नहीं बन रहा। तो ये लीडरों की जिम्मेदारी है कि जैसा महानगर पालिका आती है मांग बोड़ी कि नहीं आप तुम धंधा नहीं करना, तो ये लीडरों का काम है कि साहब ठीक है आप कानून के दायरे में अच्छा काम कर रहे हैं,
क्या बोलेंगे, ये गैर कानूनी काम है। लेकिन जो कानूनी जो बात है कि जो आपको ने मतलब हक अर्जुन बनाना चाहिए, आप क्यों नहीं बना रहे? ये हमारे बड़े बड़े लीडरों का काम है कि छाती पे जाके बैठ जाना, छाती पे जाके बैठ जाना। मतलब कानून है ना, सरकार का आदेश है ना, सुप्रीम कोर्ट का है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, ये नेताओं को सब मालूम है। तो इन्होंने छाती पे जाके बैठ जाना। अरे बस तुम्हारे छाती बैठने से क्या होता, उन पर दबाव जाता। अब किराड़पुरे के बाजी पर जाके बैठेंगे, कौन गिन रहा है उनको? चिल्लाते बैठो, सुबह शाम तक चिल्लाते बैठो, ये सच्चाई है। लेकिन अगर कोई बड़े बड़े नेता अगर जाके बैठ जाते कि साहब बोलो क्या करते, न तो फिर बड़ा धरना, बड़ा मोर्चा, कैसा काम नहीं होता लोकशाही माध्यम से काम होता, मगर नहीं, कानून है। अरे मेरे जैसा आदमी, छोटा मोटा सोशल वर्कर आदमी, सोशल मीडिया चलाने वाला आदमी, हाँ, इतना छोटा आदमी जिसको इतनी जानकारी हो रही हो, जिसको इतना एहसास हो रहा हो, जिसको इतना दर्द हो रहा हो, अब जो बड़े बड़े असर रसूख दमदार जिनके एक फ़ोन में हालो तो काम हो रहा था, वो अब क्या करना, अब कहाँ जाना, किसके पास जाना? अब जो करने वाले वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कि फांसा लेके मरेंगे, कि डिप्रेशन में जाएंगे, कि नशा करेंगे, कि चोरा करेंगे, अल्लाह माफ़ करे, क्या करेंगे? अरे करना पड़ेगा ना। खाली ये बोले तो काम थोड़ी चलने वाला है कि हमारे बच्चे नशे कर रहे, नहीं, इसकी पीछे रीज़न देखना पड़ेगा ना। जैसा मैं है ना, चलो मेरे साथ, मैं आपको 2 दिन टाइम देता, मगर आपको रात में चलना पड़ेगा। आप बोलेंगे मेरा दोपहर टाइम हो गया, मेरे पसीना आ रहा, मैं ऐसा नहीं, रात के 2 बजे तक घूमना पड़ेगा। हम नहीं आते आपको बाजीपुरा, किराड़पुरा, पड़े गाँव, मिटा इधर झोपड़पट्टी में घुमाते, और उसके माँ बाप से मिलाते, बच्चों से मिलाते। बच्चे क्या बोलते देखो, माँ बाप क्या बोलते देखो, घोड़ा मैदान सामने। अरे भाई वो जवान बच्चा है, वो उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, उसके साथ ज़्यादती हो रही, उसको क्या क्या ताने सुनने को मिल रहे हो, क्या क्या, वो हर बात थोड़ी माँ बाप जाके बोलेंगे आके। और माँ बाप देख रहा है मेरा बाप मट्टी काम को जा रहा, मेरा बाप बीमार है, खासरा खुसरा, फिर भी काम को जा रहा, मैं जवान हाथी शरीर के बच्चे को पाल रहा, तो उसकी भी गैरत जागती ना। फिर उसके दिमाग में कुछ भी फतूर आता, फिर एक आदमी कुछ भी बोलता, हाँ ये काम अच्छा है, वो रहता है समझो गैर कानूनी काम। फिर धीरे धीरे फिर हम क्या बोले, फिर हमारे बच्चों को क्या हो गया, हमारे बच्चे एड़े चाले कर रहे क्यों? अरे भाई सब देखना पड़ेगा ना। ये जो बच्चे नौजवान है ना, हमारे रीढ़ की हड्डी है, ये समाज का बड़ा कीमती असासा है। लेकिन हमको हर जाविये से देखना पड़ेगा ना, हमको हर जाविये से उनके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा, तो जब जाके माहौल कंट्रोल में आएगा। न तो क्या होगा, एक मर्डर होगा, इस्लाम माशरे के 4 प्रोग्राम ले लिए, 4 जुमे के अंदर धुएंधार भाषण कर दिए, तो क्या भाषण करने से इस्लाम माशरे से क्या उनके मसाले हल हो जा रहे क्या? अगर कोई हालात का कोई वाक़ये का, घटना का ताल्लुक अगर वसाइल से तो वसाइल से मामला थोड़े होंगे ना, कि नसीहत देने से हाल होंगे कि नहीं मियाँ अच्छी बात नहीं है, नहीं करना। अरे क्यों अच्छी बात नहीं भाई? तो हमको नौजवानों को रोज़गार देना पड़ेगा, और जो सरकारी ज़राए है उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी, हमको वक्त देना पड़ेगा, जान माल वक्त लगाना पड़ेगा, तो जब जाके हालात कंट्रोल में आएंगे। वरना ऐसे वाक़यात पे थोड़ा बहुत दर्द एहसास कर लेना, गम का इजहार कर देना, या थोड़ा बहुत अलग जाविये से मतलब कोई बात पेश कर देना, ये इसका हल नहीं है। ये हमारी एक मुकम्मल तस्दीकशुदा रिपोर्ट है, ये कोई ख्याली बातें नहीं है, कोई दिल की मंतक नहीं है, दिल की फातिहा नहीं है, ये कड़वा सच है। न तो आप देखो आप कि जो मैंने समझा के बोला ना, वो कैटेगरी के अंदर एकदम A to Z बात सही है, बल्कि इससे ज़्यादा भयानक सूरत हाल है। फिर भी मैंने आपको बहुत नहीं, जो अच्छे अंदाज से बोलना चाहिए मैंने बोला, इससे ज़्यादा भयानक सूरत हाल है। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? एक घर में माँ बाप बिस्तरे काम करता, बाप माँ भी काम कर रही, उसके 3 बेटे हैं, हाँ, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, तो 3 बेटे शादियाँ होती क्या? लड़की वाले क्या होते हैं, पहली बार तो बोलते घर जाती है क्या? अच्छा, अल्लाह का रिश्ता तय भी हुआ तो बोलते हो क्या काम करता है? तो कोई थोड़ा ठीक ठाक कारोबार दिखा कि नहीं भाई चप्पल गाड़ी लगा था शागन के अंदर, हमेशा पुराना फसला चढ़ा, तो बोलते जान दो भाई कमा रहा है। हाँ, अब वो खाली घूमेंगे, कभी काम मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, माँ बाप भी डर के हमारे शादियाँ नहीं कर रहे, फिर बच्चा जवान हो रहा, 22 का हो रहा, 23 का हो रहा, 25 का हो रहा, 26 का हो रहा, और हमारे पास तो फिर मोबाइल है, और मोबाइल में क्या आपको सब मालूम है, तो ध्यान भटक करा, फिर उसके अंदर कुछ भी लफड़े हो जा रहे। तो ये सच्चाई को ना दरअसल हो रहा है क्या मालूम, कि हम एक अजीब अलग ही वे में चल जा रहे, अरे जो रियलिटी है ना, पर उसको देखना पड़ेगा, तो वहाँ हमको थोड़ी शर्मिंदगी भी होंगी, एक अजीब गरीब वो एहसास से कम से शिकार होंगे हमको लगेगा। जब हम सच्चाई को देखेंगे ना, तो हमको उसका दर्द होगा, लेकिन हम छुपा नहीं सकते ना। अरे भाई कि गोबर पड़ा हुआ है, हमने साफ मिट्टी ला के डाले, और क्या बड़े नहीं गोबर छुप गया, अरे अंदर तो गोबर ही है ना, तो हमको जड़ से गोबर साफ करना पड़ेगा, तो जब जाके फिर वो मामला हालात काबू में आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, आज नौजवानों के अंदर है ना, तो बेरोज़गारी का बहुत अलग अलग फैली भी है। नौजवानों को हमको रोज़गार देना पड़ेगा सरकारी सतह पे। सरकारी सतह मतलब ये नहीं सरकारी नौकरी देने का, ऐसा नहीं, जो योजनाएं आ रही है हमको उनके पास जाना पड़ेगा। और बच्चे जो माँ बाप जो ओवर कॉन्फिडेंस जा रहे हैं, मेरे बेटा डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो माँ बाप को थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा। हालात क्या चल रहे,
कि अखबार में क्या छप रहा, आप टीवी पे देख रहे, अखबार में देख रहे, तो ये आपको समझना पड़ेगा ना। आपको समझ, मिसाल तौर पर अब बारिश जम के आने वाली है तो अक्लमंदी का तकाजा क्या है, मैं छतरी लेके लिख लूँ, है ना, एक फितरतन बात। अगर मैं छतरी लेके नहीं लिख रहा, 2000 बारिश आ रही मैं तो भीग जाऊँगा। तो ऐसे हालात भी आ रहे, तो हालात के तहत कौन सी छतरी खोलना है, कैसा लगाना है, कैसा चलना है, तो ये हमारे बड़ों को भी समझना पड़ेगा। ये मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो मट्टी कामों को जाते हैं, छोटा काम करते हैं, इनको समझता नहीं साहब, इनको समझता नहीं, क्योंकि पेट की आग बुरी है ना। तो ये कौम का अगर हमारे सीने में दर्द है तो हमको इस जाविये से काम करना पड़ेगा कि पेट में रोटी रहेंगी ना सब हरा हरा दिखेगा, और पेट में रोटी नहीं रहेंगी ना तो कोई अच्छा नहीं दिखता। ये कड़वा सच है। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए अब आपके सामने हालात है, अल्लाह रहम करने वाला है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।